हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रसाद चांडक। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो स्टॉक है वो है केएमसी हॉस्पिटैलिटी, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ओके। एंड जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा कि कोविड के बाद लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने लगे हैं, लाइक हेल्थ केयर के रिलेटेड। पर ईयरली या 6 मंथली अपना चेकअप करवाते हैं, बॉडी चेकअप करवाते हैं। लाइक इसके वजह से ये जितने भी हॉस्पिटल के रिलेटेड स्टॉक्स है, तो उन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है। ठीक है। और आज का जो स्टॉक है वो है केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जो कि बहुत अच्छे प्राइसिंग पर है। और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न वो दे सकता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं उसके के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कोविड से स्टॉक ऑलरेडी 700% रिटर्न दे चुका है। एंड पीपल आर लाइक, एक्चुअली लोगों को ये समझता नहीं है कि यार स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, और यहाँ से क्या हो सकता है, कहा जा सकता है, एवरीथिंग। तो आज सारे पर्सपेक्टिव चेक करने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि स्टॉक की जो पोटेंशियल है वो सिर्फ ये 700 पे नहीं थी, इससे बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली आपको क्लियर कट डेकेड ऐसे दिखता होगा कि ये एक लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन है। स्टॉक इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लाइक सिंस 2010 से 2015, 5 साल यही पर था। देन यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिए है, एंड प्रीवियसली ओके 3 टाइम्स इसने सपोर्ट लिए है। और फिर वहां से उसने अपवर्ड जर्नी शुरू की है। तो इसी बेस को एज ए चैनल का बेस माने, इसी लॉ ऑफ पोलैरिटी को चैनल का बेस माने, तो आप ये देख सकते हो कि ये एक आया चैनल, ये सेकेंड एंड डाउन साइड, और ये जो है बीच का मिडल चैनल आया। तो अ, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली ये चैनल में चल रहा है। एंड हमेशा यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर टच करता है, देन नीचे आता है, देन ऊपर टच करता है। तो यहाँ पर इसने दिया है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो अभी कंफर्म करते हैं उसके प्रीवियस उसके नेचर से। ठीक है। स्टॉक जब भी ब्रेकआउट दे रहा है तो मिनिमम तो उसके टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है, जो कि ये चैनल के रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। एंड अभी भी इसके चैनल के रेजिस्टेंस के पास ये आ रहा है, दैट इज कमिंग अराउंड 250 लेवल्स। तो 250 लेवल्स जो कि करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट वो 400% रिटर्न देता है। और आपने ये भी देखा, आप भी ये एक ऑब्जर्व करें कि हमेशा ये ब्रेकआउट देता है एंड उसके बाद ये ऊपर जाता है। प्रीवियसली इसने 400% रिटर्न दिए थे। प्रीवियसली 2010 के बाद भी ये ऊपर गया था, लाइक अराउंड 400% रिटर्न। तो कहीं ना कहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट आया 400% रिटर्न, यहाँ से ब्रेकआउट आया देन 400% रिटर्न, यहाँ से ब्रेकआउट आया एंड अप साइड चैनल के आसपास आ रहा है, कम से कम 400% रिटर्न। ठीक है, 400 to 450% रिटर्न, जो कि आप लोग देखिए, 1 सेकेंड, जो कि आप देखिए ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जो टारगेट वो भी आ रहा है 50 के पास। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लेने के बाद इसका नेचर है कि ये 400% रिटर्न देता ही है फॉर श्योर। ठीक है। अब कितने टाइम में आएगा वो भी उसका नेचर ही शो कर रहा है। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, देन ये कम से कम 68 बार, लाइक 68 मंथ्स उसने लगाए। देन ब्रेकआउट देने के बाद वापस से इसने 67 मंथ्स उसने लगाए, 67 बार मंथली टाइम फ्रेम में है, तो 67 मंथ्स उसने लगाए। और यहाँ पर भी उसने ब्रेकआउट देने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 67 पकड़ लेते हैं। 1 सेकेंड, 67 आ रहा है यहाँ पे, 67% आ रहा, 67 मंथ्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि आ रहा है आपका अराउंड 2007 के आसपास। ठीक है। और एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि जैसे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लाइक वो कंसोलिडेशन हुआ, लाइक 2021 से 2023। तो कहीं ना कहीं 67 में से आप ऐसा समझिए कि 27 मंथ्स, 23 मंथ्स, जैसे कि 2 साल, 2 साल उसने तो कंसोलिडेशन में ही निकाल दिए। और ये स्टॉक अभी आया है हमारे रडार पे। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक तो टारगेट्स क्लियर है,
एक तो उसके नेचर भी बहुत क्लियर है, उसका जो नेचर है वो भी आगे करने वाला है, ये भी क्लियरली दिख रहा है। तो ये है एक सिंपल सा एनालिसिस कि स्टॉक 75 से अभी करंटली जाना चाहिए लाइक 250 वाले लेवल पे। एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि मई 2027, यहाँ से आप ये समझिए मई 2027 तक ये आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल का है, 3.5 साल का है। तो कभी 250% रिटर्न आपको कभी 3 साल में, 3.5 साल में मिल रहा है, तो सर क्या अगर अबव 50% जाता है, तो सर 50% पर एनम का रिटर्न कौन देता है? और यहाँ पे तो इस तरीके का ये एनालिसिस है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं लगाया, कुछ फैंसी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं किया, जस्ट जो स्टॉक का नेचर है वो प्ले कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग दिस नेचर ऑफ द स्टॉक। तो इतना सिंपल, क्लियर और बहुत अच्छा स्टॉक का नेचर है, बहुत अच्छे कंडीशन में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 75 पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर टू 50%। तो आई थिंक वन शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और श्योरली 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 ये बाय करना ही चाहिए, तो मस्ट बाय फॉर मी। तो मैं पर्सनली तो ऐड करने वाला हूँ हेवी क्वांटिटी में। एंड मेरे साथ साथ फाइव सर्किट की टीम में बहुत यू नो रिच क्वांटिटी में बाय करने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई थिंक वन शुड नॉट मिस दिस स्टॉक। तो सी यू, बाय, हैव अ गुड डे।